Yes, hello students. Again, I am with you to teach you maths. So, I think all of you are fine. So let's start today's. Today I will teach you exercise 1.1 question number 4. So listen carefully what I am telling you. Firstly, see the statement of question number 4. The statement is use Euclid division lemma to show the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है उसको यूज़ करके शो करना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम लेंगे पॉजिटिव इंटीजर का, वो हमेशा किस फॉर्म का आएगा, 3m या फिर 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, किसी इंटीजर m के लिए। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, जिसके अंदर रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया था, a इजिकल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर दे रखे हैं a एंड b, तो हमारे पास q एंड r यूनिक जो इंटीजर है वो एग्जिस्ट करते हैं, और जो r है आपका वो किसकी रेंज में होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन b होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस करने के लिए सिंपल आपको सोचना होता है। जैसे कि मैंने कल आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को अगर हम देखते हैं तो वो कौन सी फॉर्म का होता है, 6q प्लस 1, 6 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5। सेम उसी पैटर्न से हम आज का क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से देखना। हमारे पास इफ़ यू कंपेयर द स्टेटमेंट विद द यूक्लिड डिवीज़न लेमा, कि अगर हम अपनी स्टेटमेंट को यूक्लिड डिवीज़न लेमा के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ से आपके पास क्या आता है कि आपको जो b यहाँ से नज़र आ रहा है, फॉर्म आपको दिखानी है 3m प्लस 1, तो हमने b को जो है यहाँ पर मान लिया है कि b हमारा 3 है। ठीक है, और यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है आपका, a इजिकल्स टू बी क्यू प्लस 3, ये आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है। और इसके अंदर रेंज क्या चलती है, r आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है और लेस देन b होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू 3 डाल देंगे, ठीक है, जो हमने निकाल दिया स्टेटमेंट से, हमने जो माना है, लेट किया है, ठीक है, हमने जो b जो है 3 लिया है, अगर मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इजिकल्स टू 3q प्लस r, और जो आपका r है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन 3 होगा। अब आपको सिंपल ये सोचना है कि अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके जो रिमाइंडर है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी सिंपल देख सकते हैं कि 0 से बड़े या उसके इक्वल और 3 से छोटे इंटीजर्स कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जब मैंने यूक्लिड डिवीज़न लेमा बताया था तो उसके अंदर यही बताया था कि अगर a और b आपको दे रखे हैं कोई भी इंटीजर, तो हमारे पास q और r जो है यूनिक जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो भी आप सोच सकते हैं, और इससे भी आप देख सकते हैं कि 0 और 3 के बीच में इंटीजर्स कौन से होते हैं। या फिर किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है, रिमाइंडर आपका 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ये जो आपकी हैं, इस इक्वेशन के अंदर 1 बाय 1 आर की वैल्यू पुट करेंगे। पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है 0, 1, 2, ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 आर की वैल्यू, एक बार मैं 0 पुट कर रही हूँ। अगर मैं आर की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो आपकी देखिए ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इजिकल्स टू 3q प्लस आर था, आर की जगह क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3q आ गया। अब हमने क्या किया, आर की वैल्यू पहले 0 डाल दी, अब 1 डाल देते हैं, आर इजिकल्स टू 1, देन व्हाट यू विल गेट, ए इजिकल्स टू 3q प्लस 1। आफ्टर दैट पुट आर इजिकल्स टू 2, आर की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3q प्लस 2 आ जाएगी। आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, ये तो हमारा था सिंपल काम कि अगर हमारे पास b है तो हमने सिंपल जनरली जो होता है वो हमने कर दिया। लेकिन स्टेटमेंट में देखिए आपका क्या है, स्टेटमेंट में बोला गया था टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, आपको स्क्वायर मेंशन किया गया है कि आपको स्क्वायर शो करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो किस फॉर्म का होगा, 3m का या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म का। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 एक बार आर की वैल्यू 0 के लिए हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, फिर आर की वैल्यू 1 के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, फिर आर की वैल्यू 2 के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, और वहाँ से हम चेक करेंगे कि इसकी जो फॉर्म है वो कौन सी आ रही है। ठीक है, तो बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, 2, 3, तीनों इक्वेशंस का हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा आपके पास, एट आर इजिकल्स टू 0, जब आपके पास आर की वैल्यू 0 है तो ए स्क्वायर, देखिए
ए की वैल्यू आपके पास 3 क्यू है, ए स्केयर अगर हम करेंगे तो दोनों साइड आपको स्केयर करना पड़ेगा। ए स्केयर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास कितनी थी 3 क्यू, इसका होल स्केयर कर दिया। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा 9 क्यू स्केयर, ठीक है, 3 3 9 एंड क्यू का स्केयर कितना होता है 9। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि 3 का जो स्केयर है उसको 6 लिखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। आपको क्या लिखना है 3 की पावर 2 मीन्स 3 × 3, 2 टाइम्स 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आएगा 9, ये आपका गलत है, ठीक है, दिस इज़ द राइट। अब देखिए ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको कि 3 का स्केयर आप 6 लिख दोगे, 3 का स्केयर 9 होते हैं, सो यू विल राइट 9 क्यू स्केयर दैट इज इक्वल्स टू। अब देखिए आपको जो यहाँ तक तो आपको सिंपल कैलकुलेशन थी हमने कर दिया। अब हमें देखिए फॉर्म कौन सी दिखानी थी 3m और 3m+1 की आपको फॉर्म दिखानी थी। तो हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये 3 का मल्टीपल हो जाए। तो अब देखिए 9 को अगर 3 का मल्टीपल दिखाना है तो 3 को हमने कॉमन निकाल लिया। अगर आप 3 कॉमन निकालोगे अंदर आपका क्या बचेगा 3 क्यू स्केयर, ठीक है, क्योंकि 3 की टेबल में 9 कहाँ पर आता है 3 जहाँ पर आता है, तो एक 3 हमने बाहर निकाला है, एक को अंदर रखा। यहाँ से जो क्यू स्केयर है उसको एज इट इज़ मैंने अंदर रखा है। अब देखिए इसको आप सोच लीजिए कि एम है, ठीक है, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर आपकी क्या है 3 क्यू स्केयर। तो आपकी जो फॉर्म है ये बन गई है 3m की फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है r इज इक्वल्स टू 1, इसको सोल्व करना है और फॉर्म देखनी है कि इसको स्केयर अगर हम करते हैं ए स्केयर का इस वैल्यू पर r इज इक्वल्स टू 1 पर तो क्या वैल्यू आती है। देखिए r इज इक्वल्स टू 1 था तो a की वैल्यू कितनी थी 3 क्यू+1 था। अब आपको क्या करना है स्केयरिंग बोथ साइड करना है। जब आप स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा a स्केयर इज इक्वल्स टू 3 क्यू+1 का होल स्केयर। अब a+b होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर दो। फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है या फिर आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि a+b का होल स्केयर क्या होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a आपका यहाँ पर 3 क्यू है और b आपके पास है 1, तो पुट कर दिए फॉर्मूला पुट करिए 3 क्यू का होल स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी होता है। a आपके पास 3 क्यू है और b आपका यहाँ पर 1 है, ठीक है। 3 का स्केयर कितना होता है 9 क्यू स्केयर, मैंने आपको यहाँ भी बताया था, और 1 का स्केयर कितना होता है 1 प्लस 3 2 = 6 क्यू एज इट इज़। अब आपको क्या करना है 9 क्यू स्केयर को एज इट इज़ रखना है, जो लास्ट टर्म है 6 क्यू उसको सेकेंड टर्म पर फिक्स वो कर लेना है, चेंज कर लेना है, आपको आगे लेके आना है इसको, और जो 1 है इसको मैंने पीछे रख दिया, लास्ट टर्म बना दिया। अब देखिए इन दोनों में से आप फिर से जो है 3 क्यू कॉमन ले सकते हैं। देखिए हमने क्या किया था, ये जो टर्म थी इसको मैं यहाँ लेके आई, इस टर्म को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इन दोनों टर्म में से आपको क्या करना है 3 को कॉमन निकालना है। जब आप 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर यहाँ से क्या बचेगा 9, 3 की टेबल में क्या आता है 3 जहाँ पर आता है तो 3 लिख दिया मैंने, क्यू स्केयर एज इट इज़ प्लस 9 क्यू, 6 क्यू है यहाँ पर सॉरी, तो 6 क्यू में से आपको 3 बाहर निकालना है। 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है 2 जहाँ पर आता है तो 2, और क्यू आपका एज इट इज़ एंड प्लस 1 एज इट इज़। अब देखिए इसको आप फिर से माइंड में m सोच लीजिए कि ये जो है m है, तो आपकी फॉर्म देखिए फिर से बन गई है 3m+1, ठीक है। ये आपने किसके लिए निकाला, अगर a की वैल्यू आपके पास 3q+1 थी या फिर r की वैल्यू 1 पर जब a की वैल्यू 3q+1 आई थी उसका हमने होल स्क्वायर किया और उसकी हमने फॉर्म बना ली फिर से कि वो इस फॉर्म का बन रहा है 3m+1 फॉर्म का। और हमने ये क्यों बनाई क्योंकि आपको स्टेटमेंट में प्रूव करना है कि उसकी जो फॉर्म है या तो 3m आएगी या फिर 3m+1 आएगी। अब देखिए r = 2 पर जब आपकी r की वैल्यू 2 है तो a स्केयर देखिए r की वैल्यू 2 थी तो a की वैल्यू कितनी थी 3q+2 थी आपकी। तो यहाँ से देखिए r की वैल्यू 2 है तो हमने स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया, दोनों साइड a स्केयर = 3q+2 का होल स्केयर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3q का होल स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा आपके पास, इसमें हमने फॉर्मूला ओपन किया यहाँ पर a+b होल स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, वेयर a इज़ 3q एंड b इज़ 2। सो 3q का होल स्केयर कितना हो जाएगा 9q का स्केयर, 2 का स्केयर 4 प्लस 2 3 = 6 2 = 12 दैट इज इक्वल्स टू। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, इसमें से आपको कॉमन निकालना है, फिर से आपको फॉर्म बनानी है, या तो 3m+1 फॉर्म होनी चाहिए या फिर 3m होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया ये जो 4 है इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ
3+1 लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको 3+1 लिखा है। फिर जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उसमें से आपको पता लग रहा है कि हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो वही मैंने किया है, 3 कॉमन निकाल दिया। अंदर बचेगा आपका 3q² + 4q + 1। इसको मैं क्या मान सकती हूँ, फिर से m मान सकती हूँ, 3m, और यहाँ से आपका +1। अब देखिए जो आपको प्रूव करना था, अगर आप ध्यान से देखते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो आपको क्या दिखाना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो या तो इस फॉर्म का होगा 3m का, या फिर 3m + 1 फॉर्म का होगा। तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि या तो वो 3m फॉर्म का आ रहा है या फिर 3m + 1 फॉर्म का आ रहा है। आपने देख लिया होगा कि r की वैल्यू या तो 0 हो तो भी आपका a जो है 3m आ रहा है, r की वैल्यू 1 है तो 3m + 1 आ रहा है, r की वैल्यू 2 है तो भी आपका जो r a है a² जो है वो आपका 3m + 1 फॉर्म का आ रहा है। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव द स्टेटमेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 या फिर 9m + 8, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म का आएगा, 9m 9m + 1 और 9m + 8। तो हम मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन में कि a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और उसके अंदर b हमने 3 ले लिया है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका क्या बोलता है कि अगर आपके पास a एंड b कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो q और r आपके पास पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे और वो यूनिक भी होंगे और r आपका 0 से बड़ा होगा और b के बीच में लाई करेगा। अब देखिए हमने जो b है 3 मान लिया स्टेटमेंट के अंदर, तो a जो है अगर b की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूंगी तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 3q + r आ जाएगी। और यहाँ पर जो आपका r है वो > 0 एंड <3 हो जाएगा। तो पॉसिबल जो वैल्यूज़ है r की वो कितनी आ जाएगी, 0 1 2। अब देखिए r की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, r की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, a = 3q। r की वैल्यू जब इसके अंदर आप 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3q, और r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a = 3q + 1 आएगी। इसके अंदर r की वैल्यू एक बार 0 पुट कर दी तो आपके पास ये 3q आ जाएगा। जब 1 पुट करोगे तो 3q + 1 आएगा। जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास 3q + 2 आएगा। यहाँ तक का जो काम है आपका, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सेम बिल्कुल प्रोसीजर है। अब देखिए उस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर दे रखा था तो आपने स्क्वायर किया था, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्यूब दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों साइड पर। तो देखिए अगर आपका a 3q के इक्वल है, यहाँ से देखिए a आपका 3q के इक्वल है, तो हम क्या करें, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या किया है, क्यूब किया है। जब आप क्यूब करेंगे 3q का होल क्यूब तो आपके पास आएगा 27 क्यूब, क्यूब। अब 27 कैसा है, बच्चे क्या करते हैं, 3 3 9 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। आप देखिए 3 का क्यूब जो है वो इक्वल है 3 × 3 × 3, 3 3 9, 3 27। सो यू विल राइट 27 क्यूब। अब आपको फॉर्म कौन सी दिखानी है, जो भी आपको फॉर्म दिखानी होती है उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ देखिए 9m या फिर 9m + 1 और 9m + 8 की जो फॉर्म है वो आपको शो करनी है। तो हमने क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपने 9 कॉमन निकाल लिया, पिछले क्वेश्चन में आपको 3m की फॉर्म दिखानी थी तो 3 कॉमन निकाल लिया था। यहाँ पर 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म दिखानी है तो हम वही फॉर्म बनाएंगे, वही टर्म हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया। इस वाली टर्म को आप फिर से माइंड में m सोच सकते हो कि मल्टीपल है 9 का, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, 9m। इसको हमने डाल दिया 1 इक्वेशन। इफ़ a = 3q + 1, कि अगर r की वैल्यू 1 थी तो a की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 3q + 1 आई थी। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पर, सॉरी क्यूब करेंगे क्योंकि हमें क्यूब शो करना है स्टेटमेंट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आप a + b होल क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है, a + b होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये मैं फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए a³ + b³ + 3a² b
प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए 3q का होल क्यूब है, तो आप कैसे ओपन करेंगे इसको, 27q क्यूब, जैसे हमने ऊपर बताया था। 1 का क्यूब क्या होता है 1, और इसको जब आप ओपन करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड क्यू का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 क्यू इंटू 1, सो यू विल राइट 9 क्यू। अब देखिए इसकी आपको फॉर्म बनानी है, या तो आप इसकी फॉर्म बनाओ 9m, या फिर 9m+1, या फिर 9m+8। अब आपको सोचना होगा कि कौन सी फॉर्म बन सकती है। आप क्या करेंगे, पहले वो टर्म्स को कलेक्ट करेंगे जिसमें से आप 9 को कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको पता लग रहा है कि आप इस वाली टर्म में से कॉमन निकाल सकते हैं 9, इसमें से और इसमें से। आप फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने उन्हीं को कंबाइन कर लिया है, और ये जो सेकंड टर्म थी इसको मैंने साइड में रख दिया है। यहाँ से जब आप 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, और इसको आप फिर से माइंड में क्या सोच सकते हैं, m सोच सकते हैं, 9m+1। अब देखिए आपकी फॉर्म फिर से वही बन चुकी है, या तो आपकी 9m आई है या फिर 9m+1 आई है। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास a की वैल्यू 3q + 2 है तो उसका क्यूब करने पर वो कौन सी फॉर्म को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप। a आपका है 3q + 2, क्यूबिंग बोथ साइड, सेम प्रोसीजर है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन इसमें किया था हमने पार्ट में। जब आप इसका क्यूब करेंगे दोनों साइड पर तो फॉर्मूला ओपन करेंगे, a³ + b³ + 3ab स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर। इसको आपने ओपन किया, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 q³, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। इसको जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 2 ज़ा 54 q स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36। इसको जब आप ओपन करेंगे तो 4 आएगा एंड 4 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36। सेम है 3 इंटू 3q का जब स्क्वायर लेंगे आप तो आपके पास कितना आएगा, 9q स्क्वायर, 9 3 ज़ा 27 2 ज़ा 54 q स्क्वायर। अब देखिए फिर से आपको सोचना है कि कॉमन कौन से टर्म में से आप ले सकते हैं 9 को, तो वो आपको पता लग रहा है। फिर से आप फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म में से ले सकते हैं, तो उनको मैंने कंबाइन कर दिया और नेक्स्ट स्टेप में मैंने 9 को कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद जो 8 है आपको उसको हमने साइड में रख दिया है। ये जो सेकंड टर्म थी उसको मैंने लास्ट में शिफ्ट कर दिया है, फोर्थ टर्म में बना दिया। इनमें से मैंने 9 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास फॉर्म क्या आई है, 9m+8 फॉर्म आ गई है आपके पास। ठीक है, अब जब हम इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, आपने देखा होगा कि a की वैल्यू या तो 3q है और उसका क्यूब करने पर तो भी फॉर्म आपकी 9m आ रही है। अगर a की वैल्यू 3q + 1 है तो फॉर्म आपकी 9m+1 आ रही है। a = 3q + 2 है तो आपकी फॉर्म 9m+8 आ रही है। ठीक है, जब आप तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो आपके पास देखिए क्या आएगा कि a³ कैन बी ऑफ द फॉर्म, कि जो a³ है वो आपका 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 फॉर्म का होगा, और यहीं से आपकी जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाती है। नाउ योर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। थैंक यू।